नार्सिसिज्म या खुद पसंदी एक ऐसी शख्सियत की खुसूसियत है जो खुद को बहुत ज्यादा अहम समझने, दूसरों की तौजा और तारीफ की जरूरत महसूस करने और हमदर्दी की कमी पर मुश्तमिल होती है। ये आम रवैये से लेकर एक संजीदा नफ्सियाती आर्जे तक मुख्तलिफ सतहों पर होता है। ईमानदारी, सच्चाई और भरोसा नाम की कोई चीज नहीं होती। इस सब कुछ ताकतवर लोग कमजोर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपको मेरे इस बात से इख्तिलाफ है? हालांकि बज़ाहिर ये बात बिल्कुल दुरुस्त मालूम होती है अगर हम अपने आसपास के लोगों के रवैयों का जायजा लें। और अगर आप इंसानियत की तारीख का जायजा लें तो जंगल में एल्फा मेल और बाद में बादशाह, मजहबी पेशवा और फिर हकमरान जो उमूमन नार्सिसिस्ट, साइकोपाथ, सोशियोपाथ हैं, उन्होंने इंसानियत की तारीख में आम इंसानों का उनके हमदर्द, आयमपीठ होने पर फायदा उठाया। आपका हमसफर, बास, कोलीग, दोस्त, वालदीन, रिश्तेदार जो नार्सिसिस्ट हैं वो आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर देते हैं और आपके पास सिवाय ट्रोमा और हंगामे के हर चीज हैं, बर्बादी के कुछ नहीं बचता। लेकिन क्या आप उनका कुछ बिगाड़ सकते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो इस कसम के अब्यूज या धोखे खाने के बाद शदीद गुस्सा और नाइंसाफी की तकलीफ को अपनी रगों में दौड़ता महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए कि इंसाफ हमेशा नहीं मिलता। नार्सिसिस्ट हमेशा अपने अंजाम को नहीं पहुंचता। अगर तो उसके पास पावर और पैसा है तो फिर तो कभी नहीं पहुंचता। जैसा कर्म करोगे वैसा मिलेगा। इंसानी रवैयों की पेचीदा दुनिया में यह फार्मूला हमेशा काम नहीं करता। यह हमारी खुशफहमी है कि ऐसे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है, और अगर इत्तेफाक से बुरा हो भी जाता है तो इससे आपको क्या मिलेगा? क्या आपके जज्बात और जाये हुआ वक्त, पैसे और भरोसा बहाल हो जाएगा? आपका गुस्सा और आपकी तकलीफ जायज है, लेकिन क्या इस सब से आपका अब्यूज हील हो जाएगा? हरगिज नहीं, बल्कि आपका दर्द अपनी जगह कायम है। तब तक कायम है जब तक आप इस खुशफहमी से बाहर निकलकर खुद को बता नहीं देते कि आपको नार्सिसिस्ट को भूलकर खुद पर तवज्जो देनी है। नार्सिसिस्ट शायद कभी अपने अंजाम को ना पहुंचे, लेकिन आप अगर इस अब्यूज का बदला लेना चाहते हैं तो अपनी नशोनुमा पर काम करें। नार्सिसिस्ट को अपनी नफ्सियात की सरजमीन से दरबदर कर दे। जब तक वो आपके दिमाग में है तब तक आप अब्यूज हो रहे। आप खुद को आगाही और तालीम दे के किस तरह अपने टॉक्सिक लोगों के अब्यूज की भींत नहीं चढ़ना। आप दूसरों से ये उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो बदल जाए या आपकी ईमानदारी, सच्चाई का फायदा ना उठाए। आपको पहले खुद को समझना होगा और फिर टॉक्सिक लोगों की पहचान करना सीखना होगी ताकि उनके अजाब से महफूज रह सके। मॉडर्न दुनिया का एहसान है कि इंफॉर्मेशन को इतना आम कर दिया है कि उन नार्सिसिस्ट, साइकोपाथ और सोशियोपाथ के अब्यूज को न सिर्फ पहचानना सिखाया बल्कि इस अब्यूज को हिलना भी सिखाया। भरोसा और सच्चाई अखलाकियात हैं या अक़दार? बहुत से लोग ईमानदारी, सच्चाई और खरापन, ऑथेंटिसिटी को अखलाकियात के जुमरे में लेकर आते हैं। वो उन खुसूसियात को अक़दार, वैल्यूज की नजर से देखते हैं। अखलाकियात अब पर मुसल्लत की जाती हैं या सिखाई जाती हैं या फिर शायद समाजी मखलूक होने की वजह से हमारी बियोलॉजी में शामिल होती हैं। ये एक ना खत्म होने वाली बहस। जबकि अक़दार, वैल्यूज का चुनाव आप खुद करते हैं। आप उन खुसूसियात, आदत, रवैयों का चुनाव करते हैं। ये आप पर मुनहसिर होता है और इनका आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। भरोसा तोड़ना आना तोड़ना आपके इख्तियार में होता है और तभी ये मेरी नजर में अक़दार, वैल्यूज हैं। मेरे नजरियात गलत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ है। अमूमन लोगों को लगता है कि फला इंसान इतना ज़हीन है और वो इतनी बेहतरीन बातें करता है तो यकीनन वो इंसान भी वैसा होगा जैसी वो बातें करता है। लेकिन अक्सर व बेशतर ऐसा नहीं होता। अक्सर लोग जिन बातों का प्रचार करते हैं वो उनके अक़दार, वैल्यूज में शामिल ही नहीं होती। और यही वो पॉइंट है जहां इनकी बात और अमल में तजाद आता है। लेकिन ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे शातिर और चार्मिंग उस्तादों को साइकोलॉजिस्ट, नार्सिसिस्ट कहते हैं। आज मैं अचानक से नार्सिसिज्म और हमदर्दी का राग क्यों अला, क्योंकि आजकल में नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जो भी नार्सिसिस्ट के अब्यूज से गुजर चुके या गुजर रहे हैं वो जान लें कि ये कोई मामूली अब्यूज नहीं। खुद के साथ हमदर्दी, कंपैशन का इजहार करें क्योंकि आसपास वाले और मुआशरा इस अब्यूज को तस्लीम नहीं करता। दुनिया में नार्सिसिस्ट थे, हैं और रहेंगे, और यूं ही दुनिया में हमदर्द लोग भी थे, हैं और रहेंगे। ये दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं। ये दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। एक दूसरे की तकमील, कामलामन, एक दूसरे की तरदीद, कॉन्ट्रडिक्ट,
करते रहेंगे। इसलिए अगर कोई भी कुर्बानी दें या अपना सब कुछ निछावर करें तो अपनी जिम्मेदारी पर करें, ये सोच कर करें कि जरूरी नहीं कि सिला मिलेगा। नार्सिसिस्ट आपकी मोहब्बत और हमदर्दी के साया में बदल जाएगा। याद रखें कि ये हमदर्द ही हैं जिनकी वजह से इंसानियत कायम है, वरना तो सारे वन सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले इंसानियत का कला कमा कर चुके होते, जैसा कि हमेशा करते आए। हमदर्द होना बुरा नहीं, आपकी हमदर्दी आपकी कमजोरी नहीं बल्कि ये आपकी ताकत है, क्योंकि ये आपको एक नॉर्मल इंसान बनाती है। लेकिन अगर हमदर्द एक एजुकेटेड नहीं है तो नार्सिसिज्म हमेशा सुरखरू होता रहेगा और आपकी हमदर्द फितरत आपके लिए अजाब बनी रहेगी। नार्सिसिज्म का सबसे बड़ा तोड़ खरापन यानी ऑथेंटिसिटी ये है। नार्सिसिज्म ढेर हो जाता है जब इसका सामना शऊर याफ्ता खरेपन कॉन्शियस ऑथेंटिसिटी से होता है, क्योंकि नार्सिसिज्म की बुनियाद ख्याली और खोखली है। नार्सिसिस्ट अपना एक झूठा सेल्फ इमेज बनाते हैं ताकि दूसरों को कंट्रोल कर सकें। नार्सिसिस्ट की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है क्योंकि उनके अंदर का खालीपन और उनको झूठा इमेज बनाए रखने में बहुत मेहनत लगती है। नार्सिसिस्ट होना आसान नहीं, नार्सिसिज्म की तह में बहुत सारा शी होता है। नार्सिसिस्ट बहुत कमजोर होते हैं। यकीनन नरगिसियत पसंद होना आसान नहीं, लेकिन ये सब सोचकर भी अपने दिल को झूठी तसल्ली ना दें। याद रखें, अगर हमदर्द लोग शऊर याफ्ता या आगाह नहीं होते तो जीत हमेशा नार्सिसिज्म की होती रहेगी। नार्सिसिस्ट और हमदर्द की ये जंग हमेशा चलती रहेगी, लेकिन हमारी बका के लिए जरूरी है कि हमदर्द वाली साइड थोड़ी भारी रहे। थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म अच्छा है, तवाजुन बरकरार रहता है और गेम खेलने में मजा भी आता है।